देखिए स्क्रीन पे, जैसा कि पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को ऐड ऑन कर लेते हैं, फिर जो भी डाउट्स आते हैं वो आपकी अगली क्लास में शेयरिंग हो रहेगी आराम से। ठीक है, तो 17 चैप्टर की बी एक्सरसाइज में कुछ बातें और ऐड ऑन कर लेते हैं, फिर उसके बिहाफ पे एग्जांपल्स भी, फिर आप क्वेश्चंस करके लाना, फिर डाउट आए तब शेयर करेंगे, क्योंकि ऐसे कोई फायदा नहीं है। देखिए सबसे पहले ना एक छोटी सी बात, अगर कोड सेम होते हैं ना, तो कोड से अगर सेंटर को मिलाया जाए तो एंगल भी सेम होंगे, अगर एंगल सेम है तो उसके द्वारा बनाए गए कोड सेम होंगे। कहना क्या चाह रहा हूं, तो सभी ध्यान दीजिएगा, अगर ये बराबर है तो इसके द्वारा बनाया जाने वाला ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है एक्स, ये भी एक्स हो गया। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट्स को। सर्कल इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्लियर? यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में दो कोड सेम है, ये सेम है, तो इसके द्वारा बनाया जाने वाला सेंटर पर जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। क्लियर? अब वेट, अगर एंगल इक्वल है तो कोड इक्वल होंगे, ये भी आपको याद करना है। लैंग्वेज को समझते हैं पहले थोड़ा सा। ये सर्कल है एक, अगर मैंने सर्कल में ये बोला ये वाला कोड इस वाले कोड के बराबर है, मैंने खुद ही बोला ये बराबर है इसके, और सेंटर यहां पे है ये रहा, तो इस सेंटर पे जैसे ही मैं इसको मिलाऊंगा यहां से यहां पे और इसको यहां से यहां पे, तो बाय डिफॉल्ट ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री कहलाएगा। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री कहलाएगा। क्लियर है? बोलो हाँ। अगर किसी क्वेश्चन में मैंने ये कह दिया कि ऑलरेडी एंगल इक्वल है तो कोड इक्वल कहलाएंगे। जैसे कहने का मतलब, अगर मैंने खुद कह दिया कि ये जो है, ये जो ऑलरेडी दो कोड है, अभी मुझे नहीं पता पर मुझे ये पता था इससे जब एंगल बनाया गया इसको, यहाँ पे ये सेम था और इससे बनने वाला ये एंगल भी सेम था, तो ये दोनों एंगल सेम होने की वजह से ये कोड बराबर बोल दूंगा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो इसने क्या बोला, इन द गिवन फिगर एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो एबीबीसी एसी बराबर है, तो एक चीज समझिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यानी कि पहली बात तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होता है, ये वाला इस वाले के, ये वाला इस वाले के और ये वाला इस वाले के, क्योंकि रेडियस के पॉइंट से। पर पॉइंट क्या आ रही है, ये वाले एंगल की बात हो रही है, तो आप ये वाला एंगल निकाल सकते हो, क्योंकि टोटल एंगल कितना हो गया 360 के 3 हिस्से हुए हैं, वो भी इक्वल हुए हैं। क्यों इक्वल हुए हैं? क्योंकि ये वाली साइड एक तीसरे के बराबर है, यानी ये तीनों एंगल भी आपस में बराबर हो गए। अभी जो ताजा ताजा सीखा पिछले वाले कॉन्सेप्ट में, क्या कि जब दो कोड आपस में बराबर, ये कोड ही तो है, इन कोड के सामने वाला एंगल बराबर होगा, ये भी बराबर है, तो ये तीनों एंगल आपस में बराबर हो गए। और कंप्लीट एंगल का सम कितने के बराबर होता है? तो 360 के 3 से डिवाइड करती हर एक एंगल आ गया, यानी एक सर्कल में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड से सबटेंडेड एंगल है, कहां तक? सेंटर तक। तो सेंटर से बनने वाला जो एंगल होगा वो हर एक एंगल 120 डिग्री होगा। क्लियर है? बोलो हाँ। आप कह रहे, तो सभी ध्यान दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि क्या, पेंटागन। रेगुलर पेंटागन से मतलब क्या, एक होता है पेंटागन, एक रेगुलर पेंटागन। रेगुलर शब्द वहां जुड़ता है जहां पे सारी साइड्स इक्वल है। क्लियर? स्क्वायर सारी साइड्स इक्वल है, पेंटागन में भी सारी साइड्स इक्वल है पर 5 साइड्स वाला। हेक्सागन, सेप्टागन, ऑक्टागन, नवागन और डेकागन, ऑलमोस्ट यहां तक ही आपको यूज होंगे ज्यादातर, पर नाम समझ पा रहे हो? पेंटा 5 से जैसे लिख रहा है पेंटागन, फिर हेक्सा 6 हेक्सागन, और या सेप्टा हेप्टागन, ठीक है, और ऑक्टागन 8 ऑक्टा, ठीक है, नवागन, ठीक है 9, और डेकागन 10 से, है ना। तो वेट सुनो मेरी बात ध्यान से, पेंटागन जहां उसने बोला तो यानी 5 इक्वल साइड्स हो गई,
5 इक्वल साइड्स है, तो यानी आपको इसको मत देखो भी, इसे तो एक ही डायग्राम में काफी चीजें बता दी। क्वेश्चन में समझते हैं क्या, कि अगर मैंने ये कहा एक सर्कल है, सर्कल में ये वाली जो साइड है ना, ये वाली साइड ये पेंटागन की है, रेगुलर पेंटागन की, तो बाय डिफॉल्ट इसके द्वारा बनने वाला जो एंगल होगा ना, वो 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया होगा इक्वली, और हर एक साइड के सामने वाले एंगल कितना रहा होगा ये सोच के बोलना। 360 के कितने टुकड़े किए गए होंगे, 5 से डिवाइड करने पे कितना आया, यानी ये 72 हो गया। पहले क्लियर है। अगर मान लो इसी तरीके से एक ये वाली साइड मैंने कहा ये हेक्सागन की है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये रेगुलर हेक्सागन की है, यानी 6 साइड्स बनी होंगी, 6 साइड बनी होंगी, तो ये वाला एंगल इक्वली 6 हिस्सों में डिवाइड किया गया होगा। तो 360 को किससे डिवाइड करा, 6 से, तो कितना डिग्री हो गया। तो ये वही चीज लिखी भी एक तरह से इसने। अगर ये स्क्वायर की साइड है, तो स्क्वायर की साइड की वजह से इसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया, तो इससे हमें एंगल मिल गया। ये समझ पा रहे हो क्या करा है उसने। अगर रेगुलर हेक्सागन की थी तो 6 से डिवाइड कर दिया, अगर पेंटागन की थी तो 5 से डिवाइड कर दिया, स्क्वायर की ए बी साइड थी तो ए बी को 4 से डिवाइड कर दिया, उसके सामने वाला एंगल। ये क्लियर बोलो हाँ। अब एक और प्रॉपर्टी भी अभी जिसे बहुत अच्छे से समझते हैं, अगर दो कोड का रेशियो पता है तो एंगल का भी सेम रेशियो होगा उसी की टर्म्स में। जैसे सपोज यहाँ पे ए बी और सी डी 2 लाइन दिख रही हैं, क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो ए बी इज इक्वल, पहले क्वेश्चन में देखते हैं, उसने पहले से गिवन दिया कि कोड ए बी अपॉन कोड सी डी इज इक्वल टू किसके बराबर है, तो ए बी के द्वारा बनने वाला एंगल क्या होगा, ए बी के द्वारा बनने वाला एंगल बोलो, ए ओ, क्लियर है बोलो हाँ। और इसका एंगल, तो उसका रेशियो भी क्या हो गया, 7:5 हो गया। ये क्लियर है बोलो हाँ। डन। वेट, ये अलग चीज हो गई। दूसरा अगेन, अगर मैंने कहा ए बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सी डी है, अगर कोड में एक रिलेशन है तो बाय डिफॉल्ट इसके यहाँ पे आप ए बी के से बनने वाला एंगल कौन सा है और सी डी से बनने वाला एंगल, ऐसा आप लिख सकते हो। ये क्लियर है। यानी साइड्स में अगर कुछ भी रिलेशन है तो एंगल में भी वही सेम रिलेशन आएगा, पर याद रखना एंगल कौन सा वाला, सेंटर से वाला। कोड का रेशियो हो गया ना, इसी के टर्म्स में पढ़, इसी की टर्म्स में देख, ए बी के नीचे कौन आ गया, तो ये 2/1 हो गया। अब मैं ए बी को किससे रिप्लेस करूंगा और सी डी को, और इजिकल टू 2:1 ही है अभी भी, तो ये इधर चला गया, मैंने वही तो लिखा है अभी, नहीं समझे। अब हर एक क्वेश्चन में इतना सब दिखाने की जरूरत थोड़ी ना, मान लो हो सकता है वो इसको 5 टाइम्स ऑफ कोड ए बी 7 टाइम्स ऑफ कोड सी डी कहता, मैं भी उसको रिप्लेस कर देता तुरंत, नहीं समझे। एक ही चीज है वो, नजरिया बस वही है, रेशियो में इतना देके नॉर्मल दे दिया उसने इनटू में, तो वो बस आपको क्या करना है उस साइड को उसके एंगल से रिप्लेस करना है बस, और एंगल दे रखा है तो साइड से रिप्लेस करना है। बात वही आती है कि इन बातों का यूज जब क्वेश्चनों में होगा तो पजल का थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है कि वहां पे एंगल भी हमारे को इनडायरेक्टली दे सकता है। लाइक क्या, एक कोड को एक स्क्वायर की साइड बता करके, एक कोड को पेंटागन की साइड बता करके, एक कोड को हेक्सागन की साइड बता करके, या फिर दो कोड आपस में इक्वल देगा तो उसके सामने वाले एंगल इक्वल हो गए, उस एंगल से कहीं ना कहीं हम टक्कर मारते हैं किसी अदर एंगल पे, वो डबल होना आधा होना ये डिपेंड ऑन क्वेश्चन है। बेटर है कि इस तरीके के क्वेश्चंस पे आते हैं पहले उसको समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन उसने क्या बोला, फिगर जो दे रखी है आपको ए बी एक आर्क है, ये आर्क दे दी उसने, और बी सी एक आर्क है ये रही, तो आर इन द रेशियो, इनका रेशियो यानी ए बी ये वाली जो कोड है एक तरह से उसकी भी बात कर सकते हैं, लेंथ ऑफ आर्क ए बी ये, और इसका रेशियो दे रखा है, क्या रेशियो दे रखा है, आर्क ए बी अपॉन आर्क बी सी, कितना दे रखा है 3:2, और एंगल ए ओ बी हमें कितना दे रखा है, ए ओ बी यानी इतना सा एंगल दे रखा है, कितना 96, इतना सा, क्लियर। और उसके बाद अब एक बताओ, आर को या कोड दोनों एक ही कैटेगरी में ट्रीट करेंगे,
आर्क से बनने वाली जो लेंथ है वो क्या है, और इससे बनने वाला एंगल कंफर्म। तो मैं यहाँ पे एओबी रिप्लेस कर दूं, और आर्क बीसी जो दिख रही है ये वाली, इसका कोड ये रहा, तो इसके अकॉर्डिंग एंगल दिख रहा है सबको, इज इक्वल टू 3/2, जिसमें से कोई एंगल आपको पता है ऑलरेडी, कौन सा, कितना, ये 2 इंटू में ले जाऊं इसको, 3 डिवाइड में ले जाऊं ये वाला, तो एंगल बीओसी बचेगा। ये क्लियर है क्या करा है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो एंगल बीओसी कितना आ गया। और वेट उसने पूछा क्या है, ये मैटर कर रहा है अभी, उसने पूछा है एक तो एंगल एडीबी बताओ और सीएबी बताओ, सीएबी बताना है, यानी ये वाला एंगल बताना है। ये वाला एंगल मैंने निकाल लिया है, यस और नो। अगर ये एंगल पता है तो क्या ये वाला एंगल पता है, सोच के बोलना। अरे ये वाला एंगल जैसे मुझे चाहिए सीएबी चाहिए, तो सीएबी किसके बराबर है सोचो तो, 32 क्यों हुआ, और वो सरकमफ्रेंस पे, तो उसका आधा हो गया। नहीं आया समझ, नहीं आया, ये देखना पिछले वाले कॉन्सेप्ट को भूल नहीं सकते, वो ध्यान रखना है, क्योंकि एड ऑन हो गया, ये इस तरीके से बढ़ रहा है सर्कल। अब पॉइंट ये क्लियर है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, एडीबी, ए डी बी का एंगल बताना है, क्या, एंगल ए डी बी, यानी मुझे एंगल ये वाला बताना है, बनाना पड़ा मुझे। अब वेट, ये एंगल कितना आएगा सोच के बोलो, कैसी बात कर रहे हो गुरु जी, ज्यादा जल्दी नहीं कर रहे आप एकदम से। मेरा तो आ गया, तुझे सोचा, मेरे को तो क्लियर है, मेरे दिमाग में तो आ चुका है, मुझे एंगल डी चाहिए। नहीं भाई, उसका से लेना देना ही नहीं है, वो किसी अलग चीज पे, ही अलग चीज पे। नहीं है दिख रहा तुम्हें, 96 डिग्री दिख रहा है, 96 का पूरा अपोजिट एंगल कितना रहेगा, ये वाला एंगल कितना रहेगा, 360 माइनस 96 कितना आया, 264। पक्का, 264 की निगाहों से जब देखोगे तो उसके सरकमफ्रेंस पे अभी है। वेरी गुड, तो कितना आया, मेरे अकॉर्डिंग तो यू आया, नहीं देख पाए ना, अभी भी नहीं दिख रहा। अरे ये और यही तो है, उसी सरकमफ्रेंस, नहीं क्या बात करी तुमने, गलत कराया क्या मैंने, बिल्कुल गलत कराया, कोई लेना देना ही नहीं है, कुछ भी बोल दिया मैंने। तो अब तुम बता दो, आंसर सेम है, तो फिर मैं कहाँ घूम गया, नहीं नहीं मैं कहाँ घूम गया, पहले मैं ये सोच रहा हूँ, मैंने सोचा था तो वे कुछ तो सोचा होगा ना, अब उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया ना एकदम से, सोचा तो है, फिर अगर सोचा है तो फिर सोचे तो दोबारा से क्या करा है, क्या दूसरे तरीके से बता दूं, पहले भाड़ में डाल दो, इधर देखो, ऐसे मिला दिया मैंने, लो कहीं भी मिला दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। इस 96 का ये कौन हो गया, कितना आ गया, और 48 को 180 में से माइनस कर दो, याद रहेगा कितना आया, तब भी 132 आ रहा, तो गलत क्या करा मैंने, पागल है क्या, तो एक्सप्लेन कर रहा हूं, रुक जा कुछ भी, वो सही बोला है मैंने, बस बताने का तरीका गड़बड़ हो रहा है अभी, पर समझ आ गया ना ये, ठीक है बात खत्म, आगे बढ़ जाऊं, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का।
इफ टू साइड्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर आर पैरेलल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, उसमें क्या बोला गया है, क्या पैरेलल है दो साइड्स, ऐसा बोला बस उसने, बाकियों से मुझे क्या मतलब। तो प्रूव करो अदर टू साइड्स जो है वो इक्वल होंगी, ए बी सी डी। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ टू साइड्स, तो दो साइड तो मैंने कौन सी मानी है खुद से, इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये गिवन है एक तरह से, और शो करना है क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अदर टू साइड्स, यानी ए डी इज इक्वल टू बी सी प्रूव करना है। बताओ कैसे करेंगे, हैं ये पैरेलल है, इनको इक्वल प्रूव करना, बताओ कैसे, काय को वो काय को वो पैरेलल ही तो बोला उसने। हाँ ये वाले एंगल का सम 180 हो गया, चल ठीक है, काय को वो, हाँ क्या होगा, होगा कुछ भी बोल दो, बस बोल दो, पैरेलल थोड़ी बोला, इक्वल, बिल्कुल इक्वल चाहिए। हो गया 180 माइनस x, इस आपके a हो गया x, a भी 180 माइनस सप्लीमेंट्री, a भी 180 माइनस x हो गया, a हो गया x, फिर d हो गया 180 माइनस x। मैं मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं वो करना चाहूंगा भी, है ना। अब ये दो तरीके से है, इधर से भी दिख रहा है उधर से भी दिख रहा है, यानी मैंने क्या करा, इसका जो ये डायमीटर है वो अभी सेंटर से होता जा रहा है, या सेंटर में मैंने सबको मिला दिया, ऐसे मान से गलत तो नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, काटते हुए जाएगा ही जाएगा। तो क्या ये वाला एंगल x डिग्री, क्या ये वाला x के बराबर होगा, और ये इसके बराबर होगा, क्या उस सर्कल का सेंटर थोड़ी है, सर्कल का सेंटर थोड़ी है भैया। तुम सोचो, मुझे क्या, मेरे को तो क्लियर है, तुम्हारे को बताना है, तुम करके देखो मेरे को। देखो पहले जो तुम शुरुआत कर रहे थे वो ऑलमोस्ट ठीक सी थी, पर फिर भी थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, ये एंगल, ये सेंटर तो ले ही सकता हूँ, दोनों को टक्कर तो मार दूं, और लो इसको ऐसे मार देता हूँ, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। और सर्कल का कोई तो सेंटर होगा, तो वो तो ट्रीट करा, और मैंने ये नहीं माना कि वो डायगोनल्स होता हो जा रहा है, मैंने ये नहीं बोला, देख अलग जा रही लाइन इसमें, बोल लोगे ओ भी और ओ इक्वल है, कैसे, सेंटर है वो, क्योंकि रेडियस है। चल हाँ चल, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया ना, करना क्या है मुझे पर इसका करके, अब कैसे मान लो सर्कल कर दी छोटी बात तुमने, एडी से भी टक्कर मार दो सेंटर पे, ये ले, हाँ सुनो, तुम देसी तरीके से समझो, इसके दो तीन तरीके हैं करने के, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अजी कतई ना, अजी कतई ना, इधर देखो, साइक्लिक में दो तरीके हैं, पहले तो डायगोनल सेंटर अलग है, पहले तो ये ध्यान रखना,
ABC, जो आपने शुरुआत में बोला ABC और ADC साइक्लिक की वजह से 180 हो गया। दूसरा BAD और ADC पैरेलल की वजह से, सप्लीमेंट एंगल की वजह से, को इंटीरियर एंगल से बोलते हैं, तो वो कितना हो गया 180। दोनों को आपस में भिड़ा दिया, मतलब भिड़ाने के बाद क्या पाया मैंने, ABC किसके बराबर हो गया, BAD के, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया, बोलो हाँ। और BAD और ABC वो दोनों एंगल नहीं, ये बराबर हो गया BAD और ABC, BAD और ABC, एक मिनट रुक जाएगा, BAD का और ABC का, हाँ ये तो ठीक है बराबर हो गया। उसके बाद ACB और ADB बराबर है। तो when two angles of one triangle are equal to two angles of the other triangle, their third angles are also equal, उसका यूज कर लिया, ठीक है, मैं भी समझ गया। पर इसका एक और तरीका है, दूसरे वाले से तो इजी है, ये वाला भी ज्यादा बेस्ट है जो मैं बता रहा था तुम्हें, तुम यहां तक पहुंचना नहीं चाह रहे, जो मैं अभी ये इतने दूसरा तरीका वाला भी अप्लीकेबल कराए कि सेंटर अलग माना, मिला दिया सबको। अब पॉइंट समझते हैं, BOC दिख रहा है, BOC बोलो हाँ, इसका आधा ये है BAC का, तो डबल कर दिया इसका, तो इसके बराबर हो गया। ऐसी A और D के पॉइंट से देखो, ये वाले का डबल ये वाला हो गया, यस और नो, क्लियर है, बोलो हाँ। फिर AB इज पैरेलल टू DC, तो AC इज ट्रांसवर्सल, तो कहने का मतलब BAC और ACD बराबर, क्यों, ठीक है, BAC और ACD ये दोनों BOC और AOD ये ज्यादा बेस्ट मेथड जो अभी बताने वाला था मैं, देखिए ज्यादा बेस्ट इसी में यही वाला है जो अभी करूंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, जो बना बनाया डायग्राम है मैं इसलिए इस पर जाना चाह रहा हूं। उसमें पूरी प्रॉपर्टी लगेगी, ये डायरेक्ट है, कैसे, देखो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा ही होगा, सोचो क्यों, पक्का ना, अरे सुन ले यार, ये A नाम दे दूं, इसे B नाम दे दूं, समझाने के लिए कर रहा हूं ऐसा मैं, वेट है, दोनों इक्वल क्यों बताइए, बताइए, हाँ तो क्या तूने बुलवा दिया मुझे, ए यहाँ पे सुनो, तुम उसी में समझो, इसमें मैं कुछ गलत तरीके से बता रहा हूँ थोड़ा सा, इधर देखो,
इधर देख लीजिए बस शॉर्ट में, 1 मिनट देख लो प्लीज। ये छोटा सा एंगल दिख रहा है, सेंटर जान के ओ माना जो डिफरेंट जगह पे है, पैरेलल मतलब इस दो पैरेलल साइड्स के अकॉर्डिंग। बीच में जो डायगोनल जा रहा है वो अपनी जगह पे आ रहा है, उससे अभी आपको कोई लेना देना नहीं है, पर पॉइंट क्या है उसी से लिंक करेंगे। अगर ये और ये एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट तो नहीं है अब ये, पर अगर ये बराबर दिखा दिए तो ये दोनों कोड इक्वल हो जाएंगी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, कि अगर दो एंगल इक्वल हैं तो कोड उनकी इक्वल होती है। क्लियर है ना पहले? अब मुझे इन दोनों एंगल को इक्वल लाने के लिए कंडीशन क्या लगाई, ये सेंटर पे जान के टक्कर मारी मैंने, इस सेंटर की वजह से ये पूरा एंगल मिल गया, और इसके सेंटर की वजह से ये वाला एंगल मिल गया, और ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हो गए, बस वो इसके बाद वो साइड बराबर हो गई। तो नहीं आया समझ? ना ना ना, वो ज्यादा टिपिकल हो जाएगा भाई, इसी में ही ज्यादा बेस्ट है। मैं तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं, चाहे आराम से करूंगा चाहे बना के। इधर देखो, ये ना, और ये छोटा सा बना देता हूं जान के, जिससे सेंटर भी बिल्कुल अलग ही दिखे, सेंटर के करीब हो गया ना ये। ले और बता, ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल बोलिए बस, इसके अलावा कुछ नहीं बोला उसने। ये क्लियर पहले? और कह रहा है इन दोनों को बराबर दिखाओ, ये जो दो साइड्स हैं बस इनको बराबर प्रूव करना है। क्वेश्चन इतना ही है, पहले क्लियर है? दो पैरेलल साइड्स के बीच में एक सर्कल, साइक्लिक सर्कल के अंदर अदर दो साइड्स होती है वो इक्वल होती है, ये प्रूव करो, बस ये है क्वेश्चन। अब स्टार्ट करूं। अब सेंटर जान के मैंने बनाया ऐसी जगह पे कि वो डायगोनल अगर मैं बना भी देता हूं तो उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ना, पहले क्लियर है? पर इसमें मैं बताना चाह रहा हूं, अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूं और इसको मिलाता हूं तो अब ये वर्टिकली अपोजिट तो नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, पहली बात। पहले क्लियर है? अगर ये x है ये y है तो ये आपस में इक्वल नहीं है अभी, पर x की वजह से ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये पूरा पक्का ना, x/2, और वेट इस y के अकॉर्डिंग ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये क्लियर है? 2 मिनट पैरेलल लाइन के अकॉर्डिंग देख, ये बिल्कुल एग्जैक्ट काट रही है बीचों बीच। अगर मैं इसको बढ़ाता हूं तो ये दोनों एंगल इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल की वजह से। x/2 y/2 के बराबर हो गया, यानी x बराबर y हो गया, x बराबर y हो गया, यानी एंगल बराबर हो गए। एंगल के सामने वाला कोड इक्वल होता है। नहीं आया समझ? ये इजी है एज कंपेयर टू उसके मुकाबले, क्योंकि प्रॉपर्टी भी यूज हो गई जो हमने पढ़नी थी और वो भी हो गया। नहीं आया समझ? ओके, टेक केयर, बाय, राधे राधे, मेरी तरफ से कंप्लीट है।